वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर आइकॉनिक कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हम साल में बस 2 बार करते हैं विद द गैलेक्सी फोन्स एंड द आईफोन्स। ऑन वन साइड हमारे पास है लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स, ऑन द अदर हैंड आइकॉनिक नोकिया लूमिया 1020। तो अगर आप कैमरा एंथुसियास्ट पर्सन है देन ऑफ कोर्स आपको इस फ़ोन के बारे में तो पता होगा। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं लेजेंडरी आइकॉनिक 1020। एंड ऑफ कोर्स गाइस, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं, इस कंपैरिजन में हम ये प्रूफ करना नहीं चाह रहे हैं कि ऑफ कोर्स 1020 बेटर फोटोज़ ले सकता है। वो नहीं पॉसिबल है बिकॉज इन 9 ईयर्स में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बट फिर भी जस्ट टू सी कि ये ओल्ड किंग कितना मैच करता है आज के लेटेस्ट मॉडर्न किंग से। कुछ यूनिक फीचर्स जो नोकिया लूमिया 1020 में थे मैं आपको बता देता हूँ। आजकल बहुत से फीचर्स तो आपको अदर फोन्स मिल सकते हैं बट स्टिल कुछ फीचर्स अभी भी यहाँ पे आइकॉनिक है जो जनरली आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। टू नेम इट, फर्स्ट यहाँ पे जो मेगापिक्सल है वो 41 था। ऑफ कोर्स उस टाइम पे 41 मिलना बहुत ही मुश्किल था। नोकिया 808 में ये सेंसर आया था, आई मीन सिमिलर साइज का 41 6P लेंस जो कि काफ़ी बिग डील थी उस टाइम पे, प्लस OIS जो कि अगेन रेयर था। सेंसर साइज यहाँ पे था काफ़ी बिग था। जनरली इतने बड़े सेंसर के साइज अब नहीं यूज़ होते हैं बिकॉज थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल कितना बड़ा यहाँ पे दिया गया है। आज के थोड़े से कॉम्पैक्ट बनने लगे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है तो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। स्टार्ट द टेस्ट गाइस। फर्स्ट हम एक वीडियो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रही दोनों फ़ोन में। ऑन दी स्पेक्स लूमिया 2020 में आप मैक्सिमम फुल HD वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या था कि यहाँ पे 6P लेंस है और यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट मिलता था। तो जस्ट एज्यूम अराउंड 10 ईयर्स एगो में अगर आपको किसी फ़ोन में OIS मिला था तो कितनी बिग डील थी। सुपर ग्रेजिव फ़ोन्स में ये चीज़ें मिलती थी। आई थिंक उस टाइम पे किसी फ़ोन्स में ये सब था भी नहीं। नोकिया ने फर्स्ट टाइम मास में ये OIS फीचर लाया था। एंड ऑफ कोर्स आपको आईफोन में सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। एंड लेट्स सी क्वालिटी कैसी आ रही है। फर्स्ट अबाउट दी कलर्स, दोनों फ़ोन में कलर्स ठीक आ रहे हैं। नोकिया में थोड़ा सा मुझे वाइब्रेंट फील हो रहा है, ग्रीन थोड़े से ज़्यादा ब्राइट ग्रीन से फील हो रहे हैं। ओके, हाउ अबाउट दी ट्रांजिशन इफेक्ट। डायरेक्ट सन में आए तो डिटेल्स बहुत कम विजिबल हैं मतलब नॉट दैट लाइक द आईफोन। और अगर हम सडनली इसको शेडोज़ में आते हैं तो ट्रांजिशन इफेक्ट दोनों फ़ोन में है। बट यस ऑफ कोर्स आईफोन में ये चीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। और लेट्स फाइंड आउट गाइस कि स्टेबलेशन कितना बेटर है। हम थोड़ा सा वॉक करते हैं। यहाँ पे एक डिकेड का फ़र्क आ चुका है। आई थिंक OIS थोड़ा सा तो इम्प्रूव होना चाहिए आईफोन का। स्टिल लेट्स डू इट। कुछ मुझे ऐसा ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। दोनों फ़ोन काइंड ऑफ स्मूथ ही लग रहे हैं, नॉट सुपर क्रेजी डिटेल्स आ रहे हैं। अभी भी आप काफ़ी बढ़िया वीडियोस बना सकते हैं नोकिया से, आई मीन 2020 से। बट कुछ इश्यूज ऑफ कोर्स आपको फेस करनी पड़ेगी, लाइक फोकसिंग उतनी सुपर फास्ट नहीं है। आपको सम टाइम टैप टू फोकस करना पड़ेगा, ऑटो फोकस करना पड़ेगा। इन अ डिकेड गाइस वीडियो कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। ऑन द रिजोल्यूशन अब आप अप टू 8K 24K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एट द मोमेंट। अनफॉर्चुनेटली आईफोन में ऐसी कोई भी कैपेबिलिटी भी नहीं दी गई है। बट अगर आप सैमसंग में जाते हैं लाइक S21 सीरीज़ लास्ट ईयर में, लेटेस्ट S22 और फोल्ड सीरीज़ में आपको 8K रिकॉर्डिंग मिलती है। सो लेट्स सी 1080p वर्सेस 4K में कितना डिफरेंस आपको मिलता है आईफोन वर्सेस लूमिया में। ऑफ कोर्स स्टेबलेशन आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा 4K 30 में, 4K 60 में नहीं लगाया है। 4K 60 में हाई एंड फोन्स भी थोड़े से स्ट्रगल करते हैं। ओके, लेट्स सी सम क्लोजअप शॉट लेते हैं कि डिटेल्स कैसी आ रही हैं। दोनों मैंने अभी ऑटो फोकस पर रखा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। इंस्टेंट फोकस आपको लेटेस्ट में मिलेगा। लूमिया नॉट दैट स्लो, जस्ट 1 सेकेंड के राउंड लग रहा है बट फोकस क्विकली हो जा रहा है। इवन इन सम शॉट में मुझे डिटेल्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं लूमिया में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बिग लीप को देखूं, अब पास जाने पे ऑफ कोर्स मैक्रो डिस्टेंस ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है तो आईफोन में बेटर मिल रहा है। बट दूर से देखेंगे तो आपको थोड़ी सी डिटेल बेटर मिलेगी लूमिया में। दैट्स जस्ट माई परसेप्शन।
लेट्स टॉक अबाउट गाइस फोटो कैपेबिलिटीज़ की क्या क्या आपको अलग मिलता है 1020 में। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें आपको अभी मिल सकती हैं। तो यहाँ पे एक रेयर फीचर क्या है जो आई थिंक आजकल मॉडर्न फ़ोन्स पे नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 41 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो आप डायरेक्टली 41 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4:3 में फ़ोटोज़ लेते हैं तो आप 5+38 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ एक साथ कैप्चर कर सकते हैं इस डिवाइस में। अगर आप 16:9 लेते हैं तो वो 5+34 आता है। अब यहाँ पे देखिए कैच क्या है, अगर आपको हायर मेगापिक्सल चाहिए तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया कि आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 पे लेते हैं या दोनों कंबाइन ले सकते हैं। अनलाइक मॉडर्न फ़ोन्स के जहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली सेलेक्ट करना पड़ता है आप हायर मेगापिक्सल मोड चाहते हैं, इनके साथ की ऐसी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन एक साथ चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वर्सेस हाई रेजोल्यूशन दोनों आ जाता है। कुछ फोटो सैंपल्स आप देख सकते हैं मैंने साइड बाय साइड ली है। एंड अगेन नॉट टू मेंशन कि ऑफ कोर्स आईफोन से आप बेटर डिटेल्स पा रहे हैं, बट कैन यू बिलीव 1020 में जो फोटोज़ आ रही वो कितनी रियलिस्टिक और नेचुरल लुकिंग आ रही हैं। काफ़ी स्पेक्टेकुलर कलर्स आ रहे हैं। आप ऑल्सो ड्यू टू टेक्नोलॉजी लिमिटेशन आप इस फ़ोन से बहुत पास नहीं जा सकते हैं। इसकी जो मिनिमम फोकल डिस्टेंस है आपको 10 to 12 इंचेस रखना पड़ता सब्जेक्ट से दूर में, लेकिन मॉडर्न फ़ोन्स में अब मैक्रो आ चुका है, आप अप टू 2 सेंटीमीटर क्लोज भी जा सकते हैं, जो कि अगेन आपको लुमिया में पॉसिबल नहीं है। सो ऑफ कोर्स गाइस विद टेक्नोलॉजी आपको ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस नज़र आएगी। हायर मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ भी कंपेयर करते हैं, लाइक 48 वर्सेस 38 कैसा आ रहा है। 10 मेगापिक्सल का डिफरेंस है, बट आई थिंक आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। क्वालिटी कैसी आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स गाइस क्लियरली आईफोन में आपको बेटर रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, सेंसर का एडवांटेज भी है, सॉफ्टवेयर का भी इंप्रूवमेंट है, बट 1020 आफ्टर इवन 9-10 ईयर्स काफ़ी सुपर माइंड ब्लोइंग हायर रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ ले रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही लाया गया था कि आप फ़ोटोज़ लेके बाद में उसको क्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल नहीं है, तो आप हायर मेगापिक्सल लीजिए, उसके बाद में क्रॉप करिए, जूम करके क्रॉप करिए, जो भी आप कर सकते हैं। तो यू नो 38 वर्सेस 48 स्टिल लुक्स वेरी ग्रेट। टाइम फॉर अ लिटिल जूम टेस्ट। आजकल तो गाइस फ़ोन में डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस मिल रहा है। बात करें आईफोन 14 प्रो मैक्स की, आप यहाँ पे ट्वाइस ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। बैक इन 2012 एंड 13 वहाँ पे जूमिंग बहुत ही क्रैप होती थी। इस फ़ोन में आप 4 टाइम लॉसलेस जूम कर सकते थे, जो कि डिजिटल होता था, कोई भी ऑप्टिकल नहीं होता था। यहाँ पे हायर मेगापिक्सल का यूज़ करके वही पिक्सल बिनिंग वाला कॉन्सेप्ट था, कुछ ऐसा मिक्स करके फ़ोटोज़ ली जाती थी। चलिए कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, देखते हैं जूम की क्वालिटी कैसी आती है। दोनों से ना बहुत ही बराबर क्वालिटी की फ़ोटो आ रही हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 से 4 सेकंड लगता है, बट लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के नहीं आते हैं कि जूम कितना हो सकता है, आपको यहाँ पे जस्ट मैक्सिमम जूम ही करना है। अब मैक्सिमम जूम कर लेते हैं, और इवन यहाँ पे आई ट्रैकिंग भी है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो ये गया इसका मैक्सिमम जूम। अब मैं इसको आपको ट्वाइस ऑप्टिकल, और ये रहा थ्राइस ऑप्टिकल, 5x, और ये रहा मैक्सिमम जूम। इस फ़ोन में भी गाइस जूम की कैपेबिलिटी बहुत ही एक्सीलेंट है। आई मीन यकीन नहीं हो रहा है, जस्ट कम ये 4 to 5 टाइम्स ही है, बट इट इज़ सुपर क्रेजी। एंड गाइस ये इसका फ्रंट कैमरे का सैंपल है। मैक्सिमम लुमिया 1020 में आप जस्ट 720p ही फिल्म कर सकते हैं। तो मैंने आईफोन में जस्ट 720p लगा रखा है, यू कैन जस्ट कंपेयर। एंड कलर एक्यूरेसी ऑफ कोर्स आई थिंक आईफोन में बहुत ही बढ़िया आ रहा है। ग्रीन शर्ट नियरली ग्रीन दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी सी आप देखेंगे ब्लू सी हो गई है। स्किन टोन, शार्पनेस सभी कुछ काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, बट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। 1.2 मेगापिक्सल वर्सेस 12 मेगापिक्सल, इसी 10 टाइम्स मेगापिक्सल इंक्रीज हो गया है। बाकी जो क्वालिटी एंड एवरीथिंग वही ऐसे मिलेगा। 4K सपोर्ट मिलता है। चलिए अब मैं 4K स्विच करता हूँ 720p वर्सेस 4K कैसा आता है। एंड ये 4K सैंपल है आईफोन वर्सेस लुमिया 1020। तो थोड़ी सी आपको शार्पनेस, डिटेल्स ज़्यादा मिल जाएगी। आप देखोगे फ़ोन थोड़ा सा शेक सा कर रहा है, इवन तो OIS है तो थोड़ा सा फ़र्क वहाँ पड़ जाएगा। Still guys, that's the front camera का sample, but that's how technology changes. 1.2 versus 12 in just nearly about 10 years, right? प्लस यहाँ पे जो आप बैक में देख सकते हैं, यहाँ पे Xenon फ्लैश एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल LED फ्लैश दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट आपको दे सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ही बेटर था तो अब ये क्यों हट गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि फर्स्ट रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा पावर ज़्यादा ड्रेन करती है, बिकॉज रियली ये ट्रू Xenon फ्लैश
काफ़ी एक्स्ट्रा पावर लेती है कंपेयर टू एलईडी के, प्लस जो इसका साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एलईडी के। तो ये भी एक बिग रीज़न हो सकता है। आई थिंक 2 ही पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से Xenon Plus अब शायद नहीं मिलता है। सो दैट इज़ जस्ट वाव गाइस, इन 9 to 10 ईयर्स में टेक्नोलॉजी में सुपर फास्ट चेंज हुए हैं, स्पेशली इन दी मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ऑसम चेंजेस हुए हैं। 9 ईयर्स एगो ना ही फ़ोन में ऑप्टिकल जूम था, ना ही मैक्रो था, ना ही अल्ट्रा वाइड था, वॉइस तो ऑफकोर्स आ चुका था, सिंगल लेंस का कॉन्सेप्ट था, अब तो 3, 4, 5 तमाम तरह के लेंस भी आ चुके हैं। इमेजिंग में जो चेंजेस हुआ है दैट इज़ एक्चुअल जो फ़ोटोज़ क्वालिटी इंप्रूव हुई वो तो हुई है। वीडियो रेजोल्यूशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी 8K नहीं है, आप सैमसंग के साथ टेस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने कर रखा था। सुपर फास्ट चेंज हो रहे हैं गाइस, बट अबाउट दी ओल्ड किंग ये अभी भी बहुत ही फेवरेट फ़ोन है। डेफिनेटली यहाँ पे इश्यूज़ है, काफ़ी स्लो है, जस्ट डुअल कोर S4 प्रोसेसर है, 2GB रैम वर्सेस लॉट्स ऑफ रैम, डेड OS जो कि अभी भी चल रहा है, सुपर क्रेजी बैटरी लाइफ, फ़ोन हीट भी नहीं होता जब मैं बहुत ज़्यादा सैम्पल्स लेता हूँ। यहाँ पे ये सुपर क्रेजी हॉट होने लगता है। आई थिंक इस पर्टिकुलर एरिया में अभी भी ओल्ड फ़ोन को कोई नहीं पिछाड़ पा रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, जैसे से ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो सडनली डिवाइस में हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दी टुडेज एपिसोड, द Lumia 1020 वर्सेस दी iPhone 14 Pro Max। अब बारी आ गई इस फ़ोन को वापस वहीं रखने की, जहाँ से मैंने इसको निकाला था। और जैसे ही सैमसंग का S23 वापस आ जाएगा, दोबारा हम इस फ़ोन को फिर से चार्ज करेंगे और फिर से एक आइकॉनिक कंपैरिजन के साथ वापस आएंगे। होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर आइकॉनिक कंपैरिजन। एवरी ईयर हम ये कंपैरिजन करते हैं। सरकार को ट्रेनें और चलानी चाहिए, लगता है ट्रेन कम पड़ गई हैं, प्लेन ज़्यादा चल रही हैं, है ना। एयर एशिया टिकट बुक कराते हैं। ट्रेन आ रही है क्या?